नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद पर हुए आतंकी हमले की 24वीं बरसी आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य व्यक्ति देंगे संसद भवन परिसर में शहीदों को श्रद्धांजलि। गृह मंत्री अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ दौरा। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में करेंगे संबोधन। आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली और हिंसा प्रभावित परिवार के लोग ले रहे हैं खेलों में हिस्सा। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल के जिला निर्वाचन अधिकारियों को कड़े निर्देश। किसी भी प्रकार की हिंसा या धमकी मिलने पर तुरंत होगी एफआईआर दर्ज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का थाईलैंड कंबोडिया के बीच संघर्ष विराम करवाने का दावा। फोन पर बातचीत के बाद दोनों देशों ने लिया गोलीबारी रोकने का फैसला। और अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2025 में भारत का शानदार आगाज। पहले मैच में यूएई को 234 रन से हराया। वैभव सूर्यवंशी ने एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने का तोड़ा रिकॉर्ड। सभी खबरें विस्तार के साथ। आज संसद भवन परिसर पर हुए कायराना आतंकी हमले की 24वीं बरसी है। आज ही के दिन साल 2001 में भारतीय लोकतंत्र के मंदिर पर आतंकियों ने हमला किया था। संसद भवन में तैनात सुरक्षा बलों के जवानों ने इस आतंकी हमले को नाकाम किया था। सुरक्षा बलों ने 5 पाकिस्तानी आतंकी मार गिराए थे। इस आतंकी हमले में सुरक्षा बलों और संसद के कई कर्मचारियों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इन्हीं वीरों की याद में हर साल 13 दिसंबर को विशेष कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे और संसद हमले की 24वीं बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। आज के इस दिन भारतीय लोकतंत्र की अस्मिता बचाने वाले शहीदों की वीरता को नमन किया जाता है। केरल में आज महत्वपूर्ण स्थानीय निकाय चुनाव की मतगणना होगी। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार सभी 1199 स्थानीय निकायों के लिए 244 केंद्रों और 14 कलेक्टोरेट में सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू होगी। 2 चरणों में हुए चुनाव में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने वोट डाला था। स्थानीय निकाय चुनाव में राज्य भर के 23,576 वार्ड में 75,632 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन नतीजों से केरल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राज्य की राजनीतिक पार्टियों और गठबंधनों के प्रचार अभियान की भविष्य की दिशा तय होगी। 9 दिसंबर को पहले चरण में 70.91% मतदान हुआ, जबकि 11 दिसंबर को हुए दूसरे चरण में 73.69% मतदान हुआ। राज्य चुनाव आयुक्त ए शाहजहां ने कहा था कि इस साल हुए स्थानीय निकाय चुनाव में 1995 के बाद से सबसे अधिक मतदान हुआ है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वो बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। इस साल बस्तर ओलंपिक में बस्तर संभाग के 7 जिलों के लगभग 3500 खिलाड़ी और नुआबाड टीम के 761 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिनमें आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली और माओवादी हिंसा से प्रभावित परिवारों के सदस्य भी शामिल हैं। पिछले साल 1,65,000 प्रतिभागियों के मुकाबले
इस साल संख्या बढ़कर 3,92,000 हो गई है, जिसमें 2,27,000 से ज़्यादा महिलाएं हैं। बस्तर ओलंपिक 2025 में 11 खेलों का आयोजन हो रहा है, जिसमें एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, कराटे, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और रस्साकशी शामिल है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में कार्यरत निर्वाचन अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक पत्र जारी किया है। पत्र में बंगाल में एसआईआर के काम में लगे निर्वाचन अधिकारियों और बीएलओ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। पत्र में ये साफ निर्देश दिया गया है कि निर्वाचन अधिकारियों और बीएलओ पर हमला होने पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। ये निर्देश राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया है। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कृष्णनगर में दिए गए भाषण के बाद ये कदम उठाया है। इसी के साथ निर्वाचन अधिकारियों और बीएलओ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में राज्य के पुलिस महानिदेशक को भी पत्र लिखा गया है। चुनाव आयोग ने राज्य पुलिस महानिदेशक को पत्र लिख निर्देश दिया है कि एसआईआर के काम में लगे बीएलओ और फील्ड पर काम कर रहे निर्वाचन अधिकारियों को धमकियां मिल रही हैं। इस संबंध में त्वरित कार्रवाई कर निर्वाचन अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों में 3 फैसले अहम हैं। इनमें से एक फैसला जनगणना से जुड़ा हुआ है। साल 2027 की जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है, जो 2 चरणों में पूरी होगी। इसके अलावा मोदी सरकार ने कोबरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। तो इसके अलावा कोयला उत्पादन के लिए कोल सेतु को मंजूरी दी गई है, जो कोयला उत्पादन के क्षेत्र में बड़े रिफॉर्म को आगे बढ़ाएगी। देश तेजी से कोयला उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और अपनी ज़रूरतों के लिए विदेशी कोयले पर निर्भरता में कमी भी आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के प्रधानमंत्रियों के साथ की गई बातचीत की जानकारी दी है। इस वार्ता में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर लिखा कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनोथेन चरणविराकुल और कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट से हुई वार्ता बेहद सकारात्मक रही। दोनों देशों ने गोलीबारी को रोकने का फैसला लिया है और वो अपनी मूल शांति संधि की ओर लौटेंगे। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी एक बार फिर भारत पहुंचे हैं। देर रात उनका विमान कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा और इसी के साथ उनके बहुचर्चित G80 इंडिया टूर 2025 की आधिकारिक शुरुआत हो गई। मेसी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट के बाहर हजारों प्रशंसक जमा थे। हाथों में झंडे, पोस्टर और मेसी के नारों के बीच फुटबॉल प्रेमियों ने अपने हीरो का गर्मजोशी से स्वागत किया। ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि मेसी 2011 के बाद पहली बार भारत पहुंचे हैं। एयरपोर्ट से निकलते ही वो सीधे होटल रवाना हो गए, जहां कड़ी सुरक्षा के बावजूद फैंस की भारी भीड़ देखने को मिली। हर कोई बस एक झलक पाने को बेताब नजर आया। मेसी का पिछला भारत दौरा आज भी फुटबॉल प्रेमियों के लिए यादगार है। जब कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में फीफा मैत्री मैच के दौरान अर्जेंटीना ने वेनेजुएला को 1-0 से हराया था, तब 85,000 से ज्यादा दर्शकों ने स्टेडियम में उनकी मौजूदगी का जश्न मनाया था। अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने अपने पहले मैच में यूएई को 234 रन से हराया। भारतीय टीम ने वैभव सूर्यवंशी के 95 गेंद पर 14 छक्कों और 9 चौकों की मदद से बनाए गए 171 रन की बदौलत 433 रन बनाए। भारतीय अंडर-19 टीम का वनडे फॉर्मेट में ये सबसे बड़ा स्कोर है। अपनी पारी के दौरान वैभव सूर्यवंशी एक यूथ वनडे मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के माइकल हिल के रिकॉर्ड को तोड़ा।
और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।